ब्रह्म राक्षस हिंदू धर्म के अनुसार नर्क की आत्मा या राक्षस होता है। यह अतृप्त आत्माओं की श्रेणी में आता है। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्मा होती है जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है लेकिन बुरे काम करने लगती है। तब लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। इसकी वजह उनका अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ब्राह्मण वर्ण में कुछ उच्च ज्ञानी इंसान का जन्म इसलिए होता है ताकि वो दूसरों को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित कर सके। जब वो ऐसा नहीं कर पाते तब वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर उतना ही रहता है लेकिन वो इंसानों को खाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें ब्राह्मण और राक्षस के दोनों गुण रहते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ब्रह्म राक्षस के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं और साथ ही ब्रह्म राक्षस से जुड़ी एक असली कहानी के बारे में भी जानने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो आपको एंड तक देखनी है। अगर उसके बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना उतना जरूरी नहीं है। सो गाइस, अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हिंदू धर्म के पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है जिसके अनुसार ऐसे ब्रह्म राक्षस में बहुत शक्तियाँ होती है और बहुत कम लोग ही इन पर काबू पा पाते हैं या फिर इन्हें इस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए कुछ समय में एक सीरियल जिसमें ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी शेयर की जाती है, उसके बाद ही लोगों के बीच ब्रह्म राक्षस की कहानी को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है। बॉलीवुड मूवी क्रिएचर भी इस पर आधारित है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म राक्षस की कहानी और उसके बनने के पीछे के रहस्य को। एक संस्कृत कवि मयूर भट्ट ने एक कविता सूर्य षटक बनाई जिसमें एक ब्रह्म राक्षस ने सूर्य मंदिर जो कि औरंगाबाद बिहार में पड़ता है उसमें खुद को सजा देने के लिए इस कविता का व्याख्यान किया था, जो कि खुद ब्रह्म राक्षस बना था। इस तरह से वो खुद के पाप का प्रायश्चित कर रहा था। ब्रह्म राक्षस की कहानी और उनका वर्णन कई जगहों में देखने को मिलता है। ब्रह्म राक्षस और अन्य आत्माओं के पास बुरी प्रवृत्ति होती है तो इसके प्रभाव से पेड़ सूख जाते थे और उन्हें उसे छोड़ना पड़ता था। मयूर भट्ट ने आत्माओं के प्रसाद के बाद सफलता पूर्वक जैसे ही सूर्य उपासना का 100वां अध्याय पूरा किया उसे मृत्यु मिल गई। ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार अलग अलग जगह अलग ब्रह्म राक्षस की कहानी प्रचलन है। कई कहानियों जैसे कि विक्रम बेताल पंचतंत्र में ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है। इन कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस अगर किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते थे तो उसे धन संपत्ति और भी कई चीजों से मालामाल बना देते थे। दूसरी कहानियों में इनका वर्ण एक राक्षस जिनके सर पर सींग होते हैं इसके रूप में किया गया है। इनके अनुसार ये विशालकाय और मतलबी होते थे। इसके सर पर ब्रह की तरह ही चोटियां होती थी जैसे कि जिन के स्वरूप होता है। यह पेड़ों पर उल्टे लटके रहते थे जैसा कि विक्रम बेताल में वर्णित है। दक्षिणी भारत में प्रचलित ब्रह्म राक्षस की कहानियों के अनुसार हिंदू मंदिरों खास तौर से दक्षिणी भारत के महाराष्ट्र के मंदिर इन ब्रह्म राक्षस का वर्णन करते हुए मिलते हैं। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर इनका चिन्ह मिलता है जिसकी पूजा भी होती है। इन्हें सम्मान दिया जाता है और तेल का दिया भी जलाया जाता है। कोटायम केरल के थिरुककरा मंदिर में इन्हें भगवान के प्रति रूप से पूजा जाता है। इनकी मान्यता के अनुसार निर्माण कार्य से पहले ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ शिव मंदिर के अलावा अलग से ब्रह्म राक्षस मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की एक अलग से अपनी पौराणिक कहानी है। कहानी के अनुसार पुराने समय में दो दोस्त थे, एक राजा और एक मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी बहुत सुंदर था और उसकी दोस्त से एक मिसाल थी। राजा की पत्नी मूसा राजा के दोस्त से प्यार करने लगती है। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने मूसा को मरवाने का हुक्म निकाल दिया। राजा के गुलामों ने मूसा की हत्या के बजाय मंदिर के अन्य पुजारी की हत्या कर दी। इस घटना से पुजारी की पत्नी बेहद क्रोधित हो गई। एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वह राज्य में उपद्रव मचाने लगी। इसलिए राजा ने उसके लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया और उसे वहां स्थापित होने की प्रार्थना की। इस शिव मंदिर में लंबे समय तक औरतों का प्रवेश वर्जित किया गया क्योंकि अन्य मान्यताओं के अनुसार मदिकेरी शिव मंदिर का निर्माण नर्क राक्षस और ब्रह्म राक्षस की लड़ाई के दौरान किया गया था। ब्रह्म राक्षस की कहानी और मंदिर की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अन्य एक मंदिर श्रीगेली मलयालम ब्रह्मा का मंदिर एक ब्रह्म राक्षस का ही मंदिर है। इस तरह के ज्यादा उदाहरण दक्षिण भारत में ही मिलते हैं। ये क्योंकि ब्राह्मण कुल से बनते हैं इसलिए इनकी शक्तियाँ और उम्र अन्य बेतालों से ज्यादा होती है। इसके पास अन्य ब्राह्मण स्वरूप का ज्ञान और तप होता है इसलिए इन्हें पराजित और नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होता है। इनकी मुक्ति स्वयं ब्रह्मा है क्योंकि इनका उदय ब्रह्मा से हुआ है। माना जाता है कि पीपल वृक्ष ब्रह्म राक्षस को आबादी से दूर रखने के लिए होता है। माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस को पीपल का पेड़ पसंद होता है जिस पर वो वास करते हैं। अगर कोई इंसान पीपल के पेड़ को काटने या चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो ब्रह्म राक्षस उस पर क्रोधित हो जाता है। अगर कोई मनुष्य पीपल के पेड़ को काटने या हटाने की कोशिश करता है तो ब्रह्म राक्षस उस इंसान पर क्रोधित हो जाता है। दोनों ही मान्यताओं में पीपल वृक्ष
उन्हें आबादी वाली जगहों से दूर रखता है। ब्राह्मण कुल के अनुसार ब्रह्म राक्षस किसी अन्य वृक्ष पर वास नहीं कर सकते क्योंकि ये निम्न श्रेणी के वृक्ष होते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार उन मान्यता के कारण ब्रह्म राक्षस बेताल श्रेणी के माने जाते हैं। अब हम चलते हैं ब्रह्म राक्षस की एक सच्ची घटना पर। दोस्तों, यकीन मानिए ब्रह्म राक्षस सही में होते हैं। हालांकि इसके बारे में कुछ स्टोरीज हैं। ऐसी एक स्टोरी मुझे सुनने को मिली फतेहपुर की एक महिला से। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, मैं ये व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। हम उस महिला का नाम तो नहीं बताना चाहेंगे। उस महिला ने बताया कि उसके घर पर किसी ने ब्रह्म राक्षस को लाकर छोड़ दिया। पहले पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके घर के अंदर गड़बड़ होने लगी और उसके लिए वो जहाँ भी घर के लिए पूछताछ करने जाती, कोई भी उसको कुछ नहीं बता पाता। बाद में ब्रह्म राक्षस खुद उसके बेटे के मुंह बोलने लगा और पहले बोलने लगा कि वो गणेश है, उसके बाद बोला कि वो माँ काली है और इस तरह से वह घर वालों को बरगलाने लगा। घर वाले भी उससे काफी परेशान हो चुके थे। काफी कुछ इलाज करवाया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। इन बातों को करीब 7 साल हो चुका है, पर अब मुझे नहीं पता कि उस महिला के घर के अंदर अभी भी ब्रह्म राक्षस रहता है या नहीं। लेकिन ये बात सच साबित हुई कि ब्रह्म राक्षस से पीछा छुड़ाना कोई आसान बात नहीं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है ब्रह्म राक्षस के बारे में? क्या ये सच में होते हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।